जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज हमारा फिर से हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण सेट है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछली बार 2021 के ही है। 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हालांकि अब की बार आपको 20 देखने को मिलेंगे, तो बेहतरीन से बताइएगा, देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर हमें जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए शुरुआत करेंगे आज के बेहतरीन स्कोर की। आज का बेहतरीन स्कोर आप सभी लोग जरूर हमें बताएंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। दोस्तों थोड़ा डार्क हो गया है पीडीएफ, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, वरना आप सभी को बहुत अच्छे से फिलहाल दिख रहा है। फिर आज सब लोग अपनी राय दें। सब लोग क्या है, अपनी राय दें। तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा बताइए। यहाँ पर ये प्रतिस्थापन वाले शब्द होते हैं। यहाँ पर अपनी को हटाकर आप इनमें से कौन सा शब्द रख सकते हैं जो आपका सही हो जाएगा, या अगर किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो आप ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा सब लोग अपनी, तो अपनी नहीं होगा। जब सब लोगों की जगह पर आएगा तो अपनी अपनी होगा। क्या होगा दोस्तों, अपनी अपनी राय दे। क्या है, अपनी अपनी राय दे। तो विकल्प उत्तर तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं। अगला देखिए कि रहा इसमें से आपको बताना है, मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा है भगीरथ, भगीरथ श्रम करना। अच्छा, एक शब्द होता है भागीरथ, एक होगा भगीरथ, ठीक है, और एक होता है भागीरथी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भागीरथी। ये दोनों एग्जाम में वर्तनी में आते हैं। भागीरथी, भागीरथी, ठीक है, ये भागीरथी होता है और एक भगीरथ होता है, एक भागीरथी होता है। तो दोनों शब्द आपको याद रखना है, याद रखें। अच्छा, भगीरथ जो श्रम होता है, भगीरथ श्रम करना, तो इसमें क्या होता है, इथक या अथक प्रयत्न करना। क्या होगा, अथक प्रयत्न करना, मतलब बहुत प्रयत्न करना, मतलब लगे हैं। और यही होना चाहिए अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो अथक प्रयत्न आपको करना है। ठीक है, चलिए। कोल्हू का बेल मतलब कठिन परिश्रम करना। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, इनमें आपको बताना है हम भोजन खाते हैं। तो खाते की जगह पर आप इनमें से कौन सा प्रयोग करेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हम भोजन खाते हैं। देखो आपको खाना जो होता है, खाना अगर खाना होता, खाना जो होता है वो खाया जाता है, खाना तो होता खाते हैं। ठीक है, अगर होता पानी तो ये तो आपको पता है पीते हैं। ठीक है, लेकिन अगर होता जैसे ये है भोजन, तो भोजन क्या है, भोजन होता है करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, भोजन क्या है, करते हैं। ठीक है, तो शुद्ध शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। भोजन करते हैं, खाना होता खाना खाते हैं, ठीक है, और पानी पीते हैं और भोजन करते हैं। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। रास्ता देखना बताइए। प्रतीक्षा करना, मूल्यांकन करना, निराश होना, परेशान होना। तो आपको सभी को पता है रास्ता देखना मतलब इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। चौथा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, खैर नीचे दिए गए विकल्प में आपको बताना है कौन सा त्रुटि है या कौन सा नहीं। स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, कोई त्रुटि नहीं। देखो इसमें आपको साफ साफ लगे, स्कूल का नहीं होगा दोस्तों, स्कूल के सभी विद्यार्थी। अब इसमें से पहला गलत। अब पहला आपको कहा, बस ये वाला मत आपको आंसर मानना है, क्योंकि पहला ये ऑप्शन है, आंसर पहला वाला ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। ठीक है, तो दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प उत्तर, मतलब दूसरा ऑप्शन दूसरा है लेकिन राइट आंसर पहला ही, गलत है पहला। ठीक है, आओ अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला, किराया कपड़ा का आपको बताना है पर्यायवाची क्या होगा। समानार्थी मतलब पर्यायवाची। एसएससी जीडी में जो समानार्थी होता है इसे पर्यायवाची कहते हैं। क्या बोलेंगे, पर्यायवाची कहते हैं। आप सभी को पर्यायवाची कहा जाता है एसएससी में। ठीक है, आओ तो देखते हैं ये दोस्तों क्या होगा। दिए गए शब्द का समानार्थी आपको बताना है कपड़ा। कपड़ा का समानार्थी क्या होगा, तो कपड़े के समानार्थी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका वसन हो जाएगा। वसन, वसन होता है कपड़े, वस्त्र, वसन कपड़े का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तीसरा राइट आंसर है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लो भाई अगला, उसका पास कुछ भी नहीं है। बताइए, उसका पास कुछ भी नहीं, रेखांकित को, ये थोड़ा मुझे लगता है जटिल क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपने ये व्याकरण को नहीं पढ़ा है तो ये हो सकता है आपके लिए जटिल हो जाए। हालांकि इसके ऐसे क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में ऐसे ही आपको 1-2 सेप्टों में देखने को मिलेंगे। और इसके 2 क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन, एक तो ये और एक आगे आएगा वो आपको बताऊंगा। ये 2 क्वेश्चन इस सेट में आउट ऑफ सिलेबस रखे गए। और मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कोई भी सेट अपने आप पास से नहीं लाता, मैं प्रीवियस क्वेश्चन को ही उठाकर आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, उसका पास कुछ भी नहीं है, तो इसमें से आपको बताना उसका पास कुछ भी नहीं है। तो इसका जो शुद्ध शब्द होगा ये विभक्ति संबंध, हालांकि उसका में गलती है, यहाँ पर होना का चाहिए उसके पास कुछ भी नहीं ना। तो ये कैसी शुद्धि है, ये विभक्ति के कारण शुद्धि हुई। किसके कारण, विभक्ति का। तीसरा राइट आंसर है। ठीक है, आओ अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, क्या राह दिखाने वाला। तो जो राह दिखाते हैं उसको क्या कहते हैं, राह दिखाने वाले को क्या कहा जाता है, राह दिखाने वाले को कहते हैं पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ठीक है, मुसाफिर ये तो मतलब पथिक, और ये तो चलते हैं। ठीक है, राही वाले चलते हैं। पथ प्रदर्शक, जैसे आपका कोई गुरु है तो वो आपका कहने का मतलब पथ प्रदर्शक ही होता है, क्योंकि आपको वो बता रहा है। जैसे मैं हूँ, मैं आपको बहुत सी बातें ऐसी बताता हूँ जो शायद आपको ना पता हो, हालांकि क्योंकि मैंने सीखी हैं एग्जाम में, अपने जर्नी में सीखी, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपके लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि हो सकता है मैं आपकी ही उम्र का हूँ। आइए अगले पर चलते हैं।
सही वर्तनी आपको बताना है। एकाग्रचित किस प्रकार लिखा जाए, एकाग्रचित, ठीक है। तो देखो एकाग्रचित, एकाग्रचित जो है इसमें चित लिखा हुआ गलत है, एकाग्र में ये गलत है, ये भी आपका गलत है। शुद्ध शब्द क्या एकाग्रचित होता है, ठीक है। एकाग्रचित होता है, पहला राइट आंसर है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, बताना है इसमें रेखांकित शब्द को हटाना है आपको। मेरा आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है, सविनय निवेदन है, विनम्र पूर्वक निवेदन है, समग्र पूर्वक अनुरोध है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। देखो सविनय पूर्वक जो है ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर होगा शुद्ध सविनय निवेदन है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर सविनय निवेदन, ठीक है, पहले के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलता हूँ। अगला ये लीजिए, आप सभी की स्क्रीन पर रहेगा। विलोम आपको बताना है प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा। देखो अगर समीप का विलोम पूछा है, समीप, समीप मतलब क्या होता है, निकट, निकट होता है ना, निकट, समीप मतलब क्या होता है, निकट। तो ये आपका दूर, समीप है तो आपका ये समीप मतलब पास के दिखाएगा, तो ये दूर को देख सकते हैं, दूर, इसका विलोम भाई समीप का दूर भी हो सकता है। सम्मुख का विमुख होगा, सम्मुख का क्या होगा, विमुख, सम्मुख का होगा विमुख, ठीक है। परोक्ष का दोस्तों प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष किसका होगा, परोक्ष का, ठीक है, प्रत्यक्ष होगा, याद रखेंगे, परोक्ष का दोस्तों प्रत्यक्ष होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, क्या जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो उसके लिए क्या होगा, जो बहुत बोलता हो, बहुभाषी होगा, वाचाल होगा, मितभाषी होगा, अल्पभाषी होगा। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल बोलेंगे, मितभाषी होता है कम बोलने वाला, ठीक है। दूसरा राइट आंसर हो बहुत बोलता हो। अगला ये लीजिए, आइए, क्या उत्थान का विलोम क्या होगा, उत्थान, आदर्श, आदर्श इसका विलोम कल्पना होता है शायद, हाँ आदर्श कल्पना, हाँ आदर्श का शायद कल्पना होता है। पतन, उत्थान का दोस्तों क्या होता है, पतन। उत्कर्ष एक शब्द होता है, उत्कर्ष, उत्कर्ष माने भी होता है उत्थान ही, इसका होता है अपकर्ष, इसका विलोम क्या होता है, अपकर्ष होता है, याद रखेंगे। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है दोस्तों, अपकर्ष। उत्थान का पतन, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, कह रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसका हृदय बड़ा कठोर है, कर्कश है, कठिन है, कसैला है। तो उसका हृदय बड़ा कठोर है, उसका हृदय क्या है, बड़ा कठोर है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, मधुर बात करने वाला, मधुर बात करने वाला, अल्पभाषी, मधुरभाषी, दुखद, संगीतज्ञ, संगीतज्ञ होता है संगीत को जानने वाला, संगीत को जानने वाला, संगीत को जानने वाला, जानने वाला, ये आपका क्या होगा, संगीतज्ञ होगा। मधुरभाषी बोलेंगे, दूसरा राइट आंसर होगा मधुरभाषी। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, क्या है, मेरा और आपका घोर संबंध है, गहन संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, पक्का संबंध है। संबंध हमेशा दोस्तों घनिष्ठ होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, तीसरा, मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, क्या दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि हो बताना। मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हुआ, मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हुआ, मैं उसकी प्रभावित हुआ से, बुद्धिमानता ये गलत लिखा, बुद्धिमता होता है, बुद्धिमानता कोई शब्द नहीं, शब्द होता है बुद्धिमता, यही आपका गलत हो जाएगा, आंसर तीसरा। आइए अगले पर चलते हैं। क्या आत्मोत्सर्ग, देखो एक आप शब्द होता है आत्म, एक शब्द होता है आत्म, आत्म तो शब्द आपने सुना ही होगा, आत्म, एक होता है प्लस उत्सर्ग, उत्सर्ग, एक होता है उत्सर्ग, ठीक है। अच्छा देखो, आत्मो, आत्मो, माँ में ओ मिलेगा, ये उत्सर्ग होता है ना, तो आत्मो, आ और ऊ मिलके ओ बनता है, ना कि ऊ, ठीक है। आ और ऊ मिलके क्या बनता है, ओ मिलता है, तो क्या हो जाता है, आत्मोत्सर्ग और अत्सर्ग, ठीक है, आत्मोत्सर्ग, ये शुद्ध होगा आत्मोत्सर्ग। तो जहाँ हो उसे मार देंगे, आत्मोत्सर्ग, ये रहा चौथा, आत्मोत्सर्ग, ठीक है। अच्छा आत्म, आत्म, ये आत्म है, हाँ बड़ा डंडा लगेगा, आत्मोत्सर्ग, आत्मा धनोत्सर्ग, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, जलाशय, जलाशय किसका पर्याय है, तालाब, तलैया जिसे कहते हैं गांव देहात में, जलाशय, ठीक है। जलधर, जल को धारण करने वाला, बादर हो जाएगा। पद्माकर, पद्माकर बोलेंगे जलाशय को, चौथा राइट आंसर होगा पद्माकर, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, शेखर अज्ञेय के एक उपन्यास का, शेखर जो है अज्ञेय के एक उपन्यास का अभिनेता है, नायक है, नेता है, सूत्रधार है। अगर आप हिंदी को पढ़ते हैं तो हिंदी में क्या लिखा जाता है, नायक या नायिका, यही तो लिखा जाता है। जब कोई लेखक किसी पर कविताएं लिखता है, किसी पर कोई अपना निबंध लिखता है या कोई उपन्यास लिखता है, तो उसे नायक या नायिका कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, नायक है, ठीक है, नायक। आपको ना पता होगा तब भी आप लोग कर सकते थे। आइए अगले पर चलते हैं। ये देखिए गद्यांश के क्वेश्चन है, इसमें गद्यांश आपको दिया गया, लेकिन आपको गद्यांश ना पढ़ें तब भी इस क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, देश को लौह पुरुष कहा जाता था। अगर आपको पता है तो लौह पुरुष इनमें से किसे कहा जाता, तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष कहा जाता था। तो इसमें आपको गद्यांश ना पढ़ें तब भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ये जो दिया गया है, ये आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है। मैंने आपको बताया था इस सेट में 2 क्वेश्चन दिए गए आउट ऑफ सिलेबस, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस, हालांकि इससे गद्यांश से कोई रिलेटेड नहीं है। गद्यांश में आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। तरह वकालत जो है, वकालत
किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या विशेषण है? तो देखो वकालत, वकालत जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसी? जातिवाचक संज्ञा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपको पता होता तो सही, नहीं पता है तो छोड़ देते आप लोग, लेकिन हाँ जातिवाचक संज्ञा वकालत। ठीक है, वकालत, वकालत देखी नहीं, भाववाचक तो नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं। मैं या सॉरी भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा। कैसी? भाववाचक। तभी मुझे लगा गड़बड़ है, क्योंकि वकालत देखी नहीं जा सकती ना, वकालत जो है देखी नहीं जा सकती। तो दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ, भाववाचक संज्ञा याद रखेंगे। आइए अगले पर चलता हूँ। अगला ये 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रखे गए थे। ये क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा आप लोग कहते हैं आज़ादी के समय उन्होंने कौन सा पद संभाला। अगर आपकी जीएस क्लियर होती, हालांकि ये गद्यांश जब आप पढ़ेंगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा, वैसे गद्यांश पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। गृह मंत्री का पद इन्होंने संभाला था, अगर आपको पता होता तो। ठीक है, तो पहला इस क्वेश्चन का राइट। तो राष्ट्रपति तो बने नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं और संरक्षण मंत्री भी नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा? पहले ही होता। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, और ये थोड़ा आपको शायद ना पता तो इसको गद्यांश भी देख लें। इसमें क्या है, उनका जन्म एक पारसी परिवार में भी, ब्राह्मण में, ये मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं, तो किसान परिवार में हुआ। ये तो मतलब ये आपको गद्यांश में दिए हैं, लेकिन अगर आप गद्यांश ना पढ़ें तब भी ये लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला है, ये थोड़ा क्वेश्चन, ये आपको गद्यांश पढ़ के मिलेगा। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये साफ साफ उनका दिखा गया है कि 15 दिसंबर 1950 को जगमगता वह सितारा हमें अंधकार में छोड़कर चला गया। यानी कि जो इनकी मृत्यु हुई वो 15 दिसंबर